नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बांसुली। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किताबों से की गई आपकी दोस्ती आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बांसुली का लड़का परदेश में था। घर में वह बहू के साथ रहती थी और तीसरा कोई न था। बांसुली तन की मोटी, मन की साफ और धुन की पक्की थी। वह बूढ़ी हो गई थी, फिर भी बहू से कहती कि खेत की गुड़ाई में, घास की कटाई में, चक्की की पिसाई में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकेगा। बेचारी बहू भोली भाली थी। सास जो कहती बहू वही करती। बांसुली खाने को कहती वह खा लेती। बेचारी शरीर से दुबली और सीधी सादी थी। सावन आते आते लोगों ने अपने खेत गोड़ लिए। सास ने तड़के उठकर अपने और बहू के लिए नाश्ता बनाया, उसे एक कटोरे में रखा और हाथ में कुदाली लेकर बहू से बोली, बहू बहू सावन आ गया। गांव के लोगों ने अपने खेत गोड़कर आराम की सांस ले ली, पर हमारा खेत अभी वैसे ही पड़ा है। हम दोनों नाश्ता लेकर खेत गोड़ने जाएगी। आज जब तक हम खेत ना गोड़ लेगी नाश्ता नहीं करेगी। बहू ने सास को समझाया। लोगों ने सुबह का नाश्ता और दिन का खाना, गाय का दूहना और रात का सोना छोड़कर 2 दिन पहले खेत गोड़ लिए तो क्या, हम भी धीरे धीरे गोड़ ही लेंगी, 2 दिन बाद ही सही। सास ने कहा, बहू तुम हो काम की ढीली, बात की सीधी। लोग कहेंगे कि सबने अपने खेत गोड़ लिए, बांसुली के खेत वैसे ही रह गए। लोग कहेंगे, सुनेंगे और हंसेंगे। बहू बोली, नाश्ता कर ले और दिन भर गोड़े। सास नहीं मानी और बोली, खेत के बीच में चबेने का कटोरा रख दूंगी, एक ओर से तुम गोड़ोगी और दूसरी ओर से मैं। गोड़ते गोड़ते जब तक कटोरे के पास हम ना पहुंच जाएगी तब तक ना नाश्ता करेगी ना पानी पिएगी। खेत के बीच नाश्ते का कटोरा रखकर एक ओर से सास और दूसरी ओर से बहू गोड़ने में जुट गई। सूरज निकला, धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और फिर तपने लगा। बहू की आते भूख से कुड़मुड़ाने लगी, गला सूखने लगा। खेत की एक ओर से बहू ने सास को पुकारा, खानू खानू। दूसरी ओर से सास बोली, जागी जा जागी जा। बहू फिर गोड़ने में लग जाती, जी जान से गोड़ती, कटोरे की ओर देखती। कटोरे और अपने बीच की दूरी देख फिर सास को पुकारती, खानू खानू। सास कहती, जागी जा जागी जा। बेचारी वह फिर गोड़ने में लग जाती। सूरज आसमान के बीच आ गया। वह बहू के सिर को तपाने, कलेजे को सुखाने लगा। भूख से आते कुड़मुड़ाने लगी, पर कटोरे और उसके बीच की दूरी जैसे जरा भी कम न हुई। भरे हुए गले से एक बार बहू ने फिर सास को पुकारा, खानू खानू। सास का वही उत्तर, जागी जा जागी जा। सुनकर वह बेचैन उठी, परंतु बेचारी भरे हुए मन और थके हुए तन से गोड़ती गई। अब बहू ने गोड़ने में अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने फिर सास से कुछ न पूछा, वह गोड़ती ही गई। सांझ हुई। जंगल से गाय, नदी से पनिहारी ने, खेतों से घसियारी ने लौटने लगी, पर बहू और सास खेत गोड़ती ही रही। गोड़ते गोड़ते सास और बहू कटोरे के पास पहुंच गई। बहू का शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया था, गला सूख गया था। भूख के मारे पेट अंदर की ओर धंस गया था। शरीर में अब इतनी भी शक्ति न रही
कि वह कटोरे की ओर बढ़कर नाश्ता खाती। बहू के हाथ पैर कांपने लगे। एकाएक वह बेहोश होकर खेत में गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बहू को खेत में निर्जीव पड़ी देखकर सास बांसुली के दिल को बड़ा धक्का लगा। वह भी निर्जीव होकर खेत में गिर पड़ी। नाश्ते का कटोरा वैसा ही धरा रह गया। उस खेत के समीप 2 अनोखे पेड़ उगे हैं। वे सदा हरे भरे रहते हैं। कहते हैं कि चौमासे में खेत की गौड़ाई के दिनों में 2 पक्षी आकर उन पेड़ों पर बैठ जाते हैं। एक कहता है खानू खानू और दूसरा कहता है जागी जा। शेष दिनों में वे पक्षी नहीं दिखाई देते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।